आवाज आ रही है मेरी? जी। ठीक है। हाँ, कहाँ तक आ गए थे अपन? अपन ने धर्म अधर्म की डेफिनेशन लिखी थी। धर्म आपने समझा दिया था मछली का एग्जाम्पल देके, और अधर्म की सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखवाई थी। हम्म। स्वयं सिर्फ जीव और पुद्गल द्रव्यों के जो ठहरने में जो सहकारी कहा जाए वो अधर्म द्रव्य होता है। ठीक है। देखो, छह द्रव्य की अपन परिभाषा देख रहे थे। हाँ। पुद्गल द्रव्य के बारे में हम समझ चुके हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो क्या है? हम्म। पुद्गल है। ठीक है। और चार में से कोई एक भी पाया जा रहा है तो भी क्या होगा वो? पुद्गल। 25%, 75% ऐसा तो कोई नहीं है, नहीं। है ना? मतलब एक भी पाया जा रहा है तो वो 100% पुद्गल ही है। पुद्गल ही है। और पुद्गल जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो कौन सा द्रव्य है? जी। जीव द्रव्य। फीलिंग्स कह लो, ज्ञान कह लो, सुख कह लो, ये सब किसके गुण है? जी द्रव्य के। जीव द्रव्य के गुण है। एक गजब की बात है, सुख गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता। हम्म। पुद्गल द्रव्य में सुख नाम की सत्ता ही नहीं है। जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, हम्म। अनंत गुण भी जो भी है उसमें, पर सुख नाम का कोई भी गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता है। बराबर। जी। दो द्रव्य की तो ये चर्चा करेंगे अपने नॉर्मली। फिर हमने काल द्रव्य के बारे में देखा कि जो समय फैक्टर है वो काल द्रव्य। ठीक है ना? अभी इसके संबंध में और भी चर्चा करेंगे अपन काल द्रव्य के बारे में। आकाश द्रव्य के बारे में, जो स्पेस है, खाली जगह जी। जो भी हमें दिखाई दे रही है वो तो जी। आकाश है ही। साथ में जो बिल्कुल ठोस चीजें, जिनसे मतलब जिस स्पेस में बिल्कुल ठोस चीजें ही भरी हुई हैं, आप प्लीज ठोस चीज सबकी भी आप सबकी डेफिनेशन लिखवा दोगे क्या? जैसे धर्म अधर्म की लिखवाई थी, ऐसे काल जीव पुद्गल आकाश इसकी लिखवा लिखवा दूंगा दो। बाद में। लिखवा दूंगा। ये मैं मतलब केवल समझा रहा हूँ। हाँ, मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें। ठीक है ना? अगर हम साथ के साथ लिख लेते तो नहीं नहीं चलता तो मैं एक आप। साथ लिखवा दूंगा ना अभी। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है ना? एक क्रम से लिखवा देंगे अपन पूरे, ठीक। ठीक। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी। आकाश द्रव्य में मैंने बताया था कि जो खाली स्पेस है वो तो आकाश है ही। साथ में यदि लोहे का घन है तो लोहे के घन के बाहर का स्पेस तो खाली स्पेस है, वो हमें आकाश समझ में आ रहा है। और लोहे के घन के अंदर का वो क्या है? वहां स्पेस है कि नहीं है? है। वो भी पूरा 100% स्पेस में ही है। जी। ठीक है ना? मतलब वहां पर भी 100% स्पेस है, क्योंकि स्पेस जो है वो अभेद है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज बीच में आ गई तो वो कट गया हो। ठीक है ना? वहां पर भी वो जगह है, आकाश द्रव्य है। ठीक है। ये आकाश द्रव्य के बारे में देखा। और धर्म धर्म द्रव्य के बारे में हमने देखा था। धर्म धर्म द्रव्य अलग चीज है, और धर्म अधर्म क्रियाएं अलग चीज है। पहली चीज तो हमने ये देखी थी। ठीक है ना? धार्मिक क्रियाएं जैसे हम देखते हैं, पूजा दयादान भक्ति, जो भी चीजें हम देखते हैं वो धार्मिक क्रियाएं। और अधार्मिक क्रियाएं, वो आप समझ ही सकते हो कि जो जो भी धर्म जिनके माध्यम से होता है वो अधार्मिक क्रियाएं। आवाज आ रही है मेरी? नीतू आंटी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है आवाज। ओके। है ना? चलिए। तो धर्म धर्म द्रव्य के बारे में देखा हमने। धर्म धर्म द्रव्य के बारे में हमने देखा, जो
गति में निमित्त हो, गति मतलब जो हलन चलन में, मूवमेंट में जो निमित्त होता है, ठीक है ना, होता है मतलब भाषा यही कही जाएगी होता है, पर हमें समझना क्या है, निमित्त कहा जाता है, ठीक है ना, होता नहीं है वास्तव में, निमित्त कहा जाता है। वो कौन सा द्रव्य है? धर्म। धर्म द्रव्य। और जो स्थिति में निमित्त हो, स्थिति में मतलब जो रुकने में, ठहरने में जो अधर्म। निमित्त कहा जाता है, वो कौन सा द्रव्य कहलाता है? अधर्म। अधर्म द्रव्य कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? जी। कोई दिक्कत नहीं। धर्म द्रव्य को हमने एक एग्जाम्पल से समझा था कि जो शास्त्रों में जो एग्जाम्पल आता है कि जैसे मछली चल रही है तो मछली को चलने में निमित्त कौन है? जल। जल। ठीक है ना, तो वो जल जो है वो धर्म द्रव्य के रूप में हम समझ सकते हैं। और धर्म द्रव्य को हमने इस प्रकार समझा था कि कोई एक राहगीर है, बहुत तपती गर्मी है, सड़क एकदम तप रही है, और ऐसे में एक यदि पेड़ हमारे सामने आ जाता है बिल्कुल छाया वाला, तो उस पेड़ के नीचे हम कुछ देर रुक जाते हैं, ठीक है ना, तो वो पेड़ की छाया के नीचे जो हम रुके, वो क्या हो गया हमारे लिए, मतलब उसने हमें एक, मतलब रुकने में वो निमित्त बन गया, रुकने में निमित्त हो जाए वो कोई क्या कहलाता है? अधर्म। अधर्म द्रव्य। ठीक है, ये नॉर्मली 6 द्रव्य हमने देखे, और 6 द्रव्य मतलब अनंत द्रव्य, क्योंकि 6 द्रव्य तो जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है, वास्तव में तो काम अनंत द्रव्यों का हो रहा है, राइट? राइट। वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 6। हाँ, हमने अनंत द्रव्यों को कैटेगराइज किया है 6 द्रव्यों में। हाँ, 6 द्रव्य में बांट दिया है, ठीक है ना। अब काम करेंगे अनंत द्रव्य और कहे जाएंगे 6 द्रव्य, ठीक है। और वास्तव में 6 द्रव्य को हम एक शब्द में इंक्लूड कर सकते हैं। 6 द्रव्यों को, हाँ, द्रव्यों का समूह नहीं, हाँ, द्रव्यों का समूह एक शब्द में, एक शब्द में बोले ना, द्रव्य विश्व। विश्व, ठीक है ना, तो 6 द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं? विश्व। विश्व मतलब यदि हमें ये कहना है कि अनंत द्रव्य मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम उसको शॉर्ट में कह सकते हैं द्रव्य मिलकर काम कर रहे हैं, और शॉर्ट में कहेंगे तो विश्व का कार्य हो रहा है, विश्व का कार्य हो रहा है, ठीक है। मतलब जो भी काम देखने में आएगा वो सब किसका काम है? विश्व का काम है, विश्व का। जैसे हम अभी तक बोल रहे थे यूनिवर्स कर रहा है, यूनिवर्स की पावर है, देयर इज समवन अनडिफाइंड पावर जो कुछ तो कर रही है। हाँ, हम उसको यूनिवर्स का नाम दे रहे थे, यूनिवर्स पावर। जो भी हम ये कह रहे हैं ना कि ये काम हो रहा है, या फिर मतलब विश्व में ये चीजें हो रही है, या फिर विश्व कर रहा है, या फिर विश्व की पावर, वो सारी चीजें क्योंकि विश्व कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनंत द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर रहा। बहुत ध्यान से समझना ये चीज जी। विश्व का काम हो रहा है, इसका मतलब अनंत द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत काम की चीज है, ये लिख भी सकते हो आप। हाँ, मैं आपसे इसी में एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे फिर हम ये जो कार्य हो रहे हैं, ये तो मुझे समझ आ गया कि मैंने अभी ये चाय पी क्योंकि इस समय मेरे को चाय पीनी ही थी, हाँ, राइट, ये समझ आ गया, लेकिन मैं बनाती ही नहीं तो कैसे पीती? हाँ, बनाती नहीं तो कैसे पी पाते? सही बात है। अब इसमें भी हम ये देखें, ये चर्चा हमने पहले भी करी थी कि जगत का कर्ता कौन है। जगत का कर्ता कौन है मतलब किसी ने तो वो चीज डिसाइड की ना, मतलब चाहे मेरे दिमाग ने वो चीज डिसाइड की ना कि मैं आज ऐसे ऐसे अपना दिन व्यतीत करूंगी, फिर समय ने अपनी गति दिखाई कि नहीं भाई, मैंने तेरे लिए कोई और प्लानिंग की है, होएगा तो ये ऐसे ऐसे, मतलब राइट, ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है, लेकिन कोई तो इसका करता है ना, मतलब कोई तो उसे कर रहा है ना, निभा रहा है ना। जैसे पेड़ अगर होता ही नहीं तो छाई देता कैसे? चाय पत्ती नहीं होती तो चाय बनती कैसे? तो वो चीज मैं पूछ रही हूँ कि कुछ तो है जो चाय को उगा रहा है, मतलब किसी ने तो सोचा होगा ना, इसका आविष्कार किया होगा।
प्रकृति ने तो चाय सही नहीं है, बना दी। सही है। देखो, जब हम निमित्त उपादान पढ़ेंगे ना, हाँ, इसका उत्तर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ब्रीफिंग कर सकते हैं जैसे। उपादान जो होता है ना, हाँ। उपादान मतलब तत्समय की योग्यता। हम्म। तत्समय की योग्यता इसका मूल कारण है। और जी। तत्समय की योग्यता जो मतलब जिस समय की वो योग्यता होगी ना, के एक नंबर पहले की जो पर्याय है वो उसका कारण के रूप में पहले में आती है। हाँ, राइट। ठीक है ना, ना कि दूसरा कोई द्रव्य। जी। उसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अभी शब्द थोड़ा भारी पड़ जाएगा। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर अनंतर पूर्व पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। वर्ती वर्ती पर्याय। ठीक है। ये जब हम उपादान निमित्त उपादान पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं उस समय में, कि कारण कौन है, किस प्रकार से काम हो रहा है, सारी चीजें। ठीक है ना। क्योंकि कल कल मैं ऐसे ही सुन रही थी किसी को, तो उसमें ये आया था कि हम व्यवहार तो करेंगे ही ना, निमित्त कार्य तो करेंगे ही ना, तभी तो उसके परिणाम निकलेंगे। अगर मैं ये सोचूं कि इस समय की योग्यता ये थी कि मैं एग्जाम ही ना दूं, तो मैं पास होती कैसे? मुझे पता है मैं एग्जाम दूंगी, पढ़ाई करूंगी तो ही तो पास होंगी, लेकिन अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मैं पास कैसे होंगी? तत्समय की योग्यता तो मुझे नहीं सिखा देगी कि भाई तेरे अंदर योग्यता है, ढूंढ खोज। मैंने तो एबीसीडी भी नहीं पढ़ा, तो सेंटेंस तो कैसे बनाऊं? और सेंटेंस नहीं बनाऊंगी तो आंसर कैसे लिखूंगी? तो तेरे अंदर योग्यता होगी तो तू कर लेगा। नहीं भाई, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो योग्यता आएगी कहां से? वो वो चीज मैं पूछ रही हूँ, क्या वो ये अनंतर पूर्व क्षणवती पर्याय का ही भाग है कि इससे पहले मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया पढ़ने के लिए, या उन्होंने मुझे स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, तो ही तो मैं पढ़ी। देखो, तत्समय की योग्यता जब काम करने वाली होती है ना, हम्म। तो कि पहले की पर्याय अपने आप उस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है। अच्छा। मतलब ये समझ लो कि यदि कोई काम होने वाला है ना, हाँ। मान लो, मैं थोड़े विषय से अलग चल के बात कर रहा हूँ एक ना। मिनट, नीतू आंटी का फोन आ रहा है, मैं अटेंड करती हूँ, आप सुनो। हाँ। हाँ। हेलो। हेलो। नीतू आंटी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। हाँ, वो तो मेरा आंटी का वो फोन था, तो उन्हें बता रही थी कैसे कैसे करना है। मैं फोन नहीं उठाऊंगी, लिंक टूट जाता है। हम्म। आवाज तो आ रही है ना उनको? आई होप।
नीतू आंटी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आपको यदि आवाज आ रही है तो आप सुन सकते हैं आराम से। मुझे पूरी आवाज आ रही है। नीतू आंटी, यदि आपको आवाज आ रही है तो हाँ ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको आवाज आ रही है ना तो फिर बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन कहाँ चल रहे थे जी, अपन? अपन थे अनंतर मैं षड्वती पर्याय, और एग्जाम्पल मैंने दे रहा आपको था, क्वेश्चन पूछा था। हाँ थोड़ा सा विषय से अलग हटके मैं बात करूंगा। जी। जैसे मान लो स्टेडियम में मैच चल रहा है। मैच देखते हैं आप? नहीं देखते? जी। ठीक है, तो मान लो विराट कोहली को शतक मारना है हम्म और धोनी को 6 रन पे आउट होना है। हम्म ठीक है, अब मैच पहले ही है। विराट कोहली अभी तक, ये मान लो मैच है, विराट कोहली जहाँ पर अमेरिका में आज बैठा हुआ है और अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, हम्म और कल फाइनल है। मतलब हमें एक पहले से ये पूर्वानुमान हो गया है, या फिर पहले से ये चीज हमने देख ली है टाइम मशीन में जाकर कि विराट कोहली मारेगा और 100वें रन पे ही वो आउट हो जाएगा, तक मार के तुरंत आउट हो जाएगा। और ये धोनी है, वो छक्का मार के अगली बॉल पे आउट हो जाएगा। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे आउट। ठीक है ना, अभी पहले से हमें पता है। और एक दिन पहले की क्या स्थिति है कि विराट कोहली अमेरिका में बैठा है और जो धोनी है वो कलकत्ता में बैठा हुआ है। दोनों अभी तक पहुंचे नहीं है। अब बताओ पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे जब हमने आगे का अनुमान देख ही लिया है कि आगे ऐसा होने वाला है। अनुमान नहीं, हमें कंफर्मली पता है कि इतना होना ही है। हाँ, तो पहुंचेगा ही, 100% श्योर है। ये समझ लो, हमने परसों का अखबार, मतलब आज दोनों अलग अलग जगह पर है। विराट कोहली कलकत्ता वहां पर है अमेरिका में, और ये मैं समझ गई आपका कल मैच है। और हम परसों के अखबार में ये हेडलाइन पढ़ रहे हैं कि विराट कोहली ने शतक मारा और अगली बॉल पे आउट हो गया, जी। और धोनी ने पहली बॉल पे 6 रन, अगली बॉल पे आउट। ये हमने हेडलाइन पढ़ ली, बस हमें केवल इतना ही दिखाई दिया। इसके अलावा हमने ना तो मैच देखा, ना कुछ भी नहीं देखा हमने। परसों के अखबार की कटिंग हमारे सामने अभी से आ गई है। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं आ जाती है ना पहले से ही, इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, 6 महीने पहले से ही वो रिपोर्ट हमारे पास में होती है। मान लो ऐसे ही हमारे पास वो न्यूज़पेपर की कटिंग परसों वाली आज हमारे पास अवेलेबल हो गई है। आज हम देख रहे हैं और हमें पता पड़ा कि वो अमेरिका में है। बताओ वो अमेरिका से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कितने परसेंट? 100%। ये जो आए नहीं आए, 100% आएगा। और यदि उसको पैर में कोई मोच आ गई फिर? तब भी आएगा, क्योंकि हमें 100% पता है कि जब उसने छक्का मारना है तो वो आएगा ही। वो सोचे उसकी, मान लो उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा, उसने कह दिया कि यार तुम्हारे पैर में मोच है, तुम वैसे मत जाओ, चल नहीं पा रहे अच्छे से, एक काम करो डॉक्टर के पास चलते हैं अपन, फालतू में जाने की जरूरत नहीं है, तुम खेल ही नहीं पाओगे, तुम्हारे पैर में मोच आई थी। क्योंकि हमें अनुमान पता है कि हमने अखबार पढ़ लिया है कि वो 100 मारेगा, तो मुझे पता है कि वो 100% जाएगा। नहीं तो अगर मैं अनुष्का की जगह हूँ, उस समय उसकी माँ के रूप में वहां हूँ, तो मुझे लगेगा ये नहीं जा रहा है, कि भाई उसे चोट लग गया, मुझे दिख रहा है कि कल ये मैच खेल ही नहीं सकता। लेकिन एक तरफ जो मैं थर्ड पर्सन हूँ, जिसको ये पता है कि कल वो 100 पे आउट ही होने वाला है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो स्प्रे मार के चला जाएगा। एग्जैक्टली, यही चीज है। अब हमें तो केवल ये 2 लाइन हमने अखबार की पढ़ी हैं। अब इन 2 लाइन से कितनी सारी चीजें निश्चित हो जाती हैं, आप समझ सकते हो। इससे ये निश्चित हो गया, भले ही उसके पाँव में मोच आई है, भले ही वो अभी बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, भले ही अनुष्का शर्मा कह रही है कि तुम मत खेलो, डॉक्टर के पास चलो, ये वो फालतू की हजारों चीजें, पर हमें पक्का पता है, मतलब हमें ये पता है कि वो 100 रन मारेगा। और 100 रन कब मार पाएगा? जब वो दिल्ली में स्टेडियम में खेलेगा, तभी तो मारेगा।
अब उसकी आज से लेके कल तक की जो भी दिल्ली तक की सिचुएशन बनने वाली है वो किस रूप में बनेगी? वो इसी रूप में बनने वाली है कि उसका पैर पूरी तरीके से सही हो जाएगा, वो दिल्ली भी आ जाएगा, स्टेडियम में 100 शतक मारेगा। केवल यही चीज निश्चित नहीं है। यदि हमें वो हेडलाइन दिख रही है ना, इसका मतलब वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ होगा। यदि मेरा स्टेडियम में जाने का योग होगा तो मैं भी स्टेडियम में जाऊंगा, मतलब मैं टिकट लूंगा, ये भी क्लियर है पहले से। इतनी सारी चीजें निश्चित हो जाएंगी, आप कल्पना कर सकते हो। केवल एक लाइन ये हेडलाइन के रूप में सामने आने से कि कोहली शतक मारेगा, इतनी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कोहली से जुड़ा हुआ पूरा कोहली साथ में 11 खिलाड़ी जो भी है, वो स्टेडियम में कौन कौन किस सीट पर कहाँ बैठेगा, वो कहाँ से चलकर आएंगे, वो सारी चीज निश्चित हो जाती हैं। और जो नहीं आ पाएंगे वो भी। इसका मतलब एक घटना से पूर्व अनुमान, मतलब जिनको जैसे जो कहते हैं ना, जो दीवार के अक्रॉस देखते हैं मुनि, कौन सा ज्ञान लगा के, अंतर ध्यान, कौन सा अवधि ज्ञान लगा के, जो अवधि ज्ञान लगा के देख पाते हैं, या जिनके पास वो वाला नजरिया है, तो यानी कि वो की प्रिडिक्शन सही है। सही है। जो अवधि ज्ञान लगाते थे पहले जन्म में मुनि महाराज, जो प्रिडिक्ट करते थे, तो यानी कि वो सब सही है। वो तो सही ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सही क्यों है वो मैं बात बता दूंगा, ठीक है ना? या फिर अभी ये पूरी अपनी चर्चा हो जाए उसके बाद फिर बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब केवल ये है कि एक घटना यदि निश्चित हुई ना, सारी घटनाएं पहले से निश्चित है जी। आप उसको बहुत एनालाइज करके देखना। मतलब मैंने इतना सा आपको बोला है कि हमने एक लाइन पढ़ी है, कोहली शतक मारेगा, उसका मतलब 11 खिलाड़ी कितने रन मारेंगे भले उसमें लिखा हुआ नहीं है, पर ये भी निश्चित हो जाता है कोहली इस बॉल पे इतने रन मारेगा, इस बॉल पे इतने रन मारेगा, उसकी 76 बॉलों में एक शतक पूरा होगा। हर चीज एकदम क्लियर हो गई जी। अनंत चीज क्लियर हो गई उस समय अनंत चीजें क्लियर हो गई हैं। हाँ, मतलब केवल एक लाइन से वो एक लाइन क्लियर नहीं कि कोहली शतक मारेगा, किस बॉल पे कितने रन मारेगा ये भी निश्चित है, कौन कौन आउट होगा ये भी निश्चित है, वो जो स्टेडियम है उस स्टेडियम में कौन कहाँ बैठेगा ये भी निश्चित है। यदि कोहली की गेंद से किसी का सिर फूटना है तो वो भी निश्चित है। फिर वो हॉस्पिटल में कौन से हॉस्पिटल जाएगा ये भी निश्चित है। सारी चीज निश्चित हो जाती है केवल एक घटना निश्चित होने से। और ये जो घटनाएं निश्चित हुई है ना, हमने तो केवल एक लाइन पढ़ी है, कोहली शतक मारेगा, मतलब उसके पहले की सारी घटनाएं निश्चित हो जाती हैं जी। और वो सारी घटनाएं उसी दिशा में जाती हैं कि कोहली का शतक पड़ जाए। बात तो समझ में आ रही है? कोशिश करूंगी, अब पढ़ूंगी तो समझ आएगा। मतलब वो सारी अभी अभी एक दिन पहले क्या सिचुएशन बन रही है कि अनुष्का शर्मा मना कर रही है कि भाई तू मत जा, पर वो कितने समय के लिए रोक पाएगी? क्या उसको रोक भी पाएगी? वो हाथ पांव भी जोड़ ले, पैर भी पड़ ले, रोक पाएगी उसको? वो क्यों नहीं रोक पाएगी? क्योंकि उसके अगले पल में उसका 100 शतक लेना लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो पूरी कायनात मिलकर इस रूप में आगे बढ़ेगी कि कोहली अमेरिका से चल के दिल्ली आ जाए और शतक मारे। जी। एक एक पर्याय, एक एक वो जो क्रम बनेगा, एक एक पर्यायों का इस रूप में बनेगा कि वो मतलब किस दिशा में आगे बढ़ेंगी, कि वो शतक मारे दिशा में ही आगे बढ़ेंगी। बात समझ में आ रही है? हम ये तो कह रहे हैं ना कि मेरे करने से ये हुआ, मेरे करने से ये हुआ, वास्तव में आपके करने से ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी पूरी ये कायनात आपको वो काम कराने में जुड़ जाती है। हाँ, क्योंकि वो काम होना है। और ऐसा नहीं है कि कायनात केवल एक काम करवा रही है, कोहली का शतक पड़वा रही है, ये तो एक काम हुआ। ऐसे अनंत द्रव्य है और अनंत द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अनंत द्रव्य का अनंत कार्य या फिर अनंत द्रव्य का अपना अपना काम अपने अपने रूप से हो रहा है।
पूरी कायनात जो है अपना अपना काम कर रही है। कोहली का शतक पड़ना ये एक काम, किसी को मान लो कोहली ने छक्का मारा और स्टेडियम में किसी आदमी को लगी, तो हम उस आदमी के एंगल से देखेंगे तो फिर वो आदमी का एंगल अलग चला जाएगा। ठीक है ना, अभी तो हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं। मैं समझ गई। आपने एक एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल ये भी है, एक बस वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रही है, उसमें सिर्फ वही यात्री इकट्ठे हुए हैं जिनको आज खड्डे में गिरना है, उस बस एक्सीडेंट से रिलेट होना है, चाहे वो किसी भी देश प्रधान के हों, कोई बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, कोई बच्चे वाला हो, कोई विधवा हो या कोई भी हो, XYZ, वो ही जुड़ेगा उधर जिसका निमित्त उस दिन बना है। बस ठीक है, अंडरस्टूड द लॉजिक तो समझ आ रहा है, लेकिन कोई तो ये कार्य कर रहा है ना। बस ये जो दिशा मतलब दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना काम, वो दिशा ही उस आगे वाली पर्यायों का कारण है जी। अभी आपको धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। मैंने अभी एक छोटा सा आपको क्लू दिया है जी। मतलब ये समझ लो कि 10:15 पर जो काम होना है ना, तो 10:14 वाली जो पर्याय है वो 10:15 का कार्य पहले से ही निश्चित करके रखी हुई है कि इस समय ये वाली चीज होनी। जी समझिए। तो वो 14 नंबर की पर्याय जो है वो उसका मूल आधार बनेगी। काम तो 15 नंबर की पर्याय में ही होगा, वो उसकी समय की योग्यता है 15 नंबर की पर्याय, पर उसका कारण कौन बन जाएगी? 14 नंबर 14 नंबर की पर्याय, सामने वाला द्रव्य नहीं। जो हम कह रहे हैं कि मैंने चीनी का कप उठाया है तो वो उठ गया, वास्तव में कप उठने की तत्समय की योग्यता अलग है, और कप उठने की पूर्व पर्याय जो है वो उसका सपोर्टिव कारण कह लो आप, है ना। और भी अपन इसको विस्तार में आगे देखेंगे, धीरे धीरे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना जी। भी अपन चल रहे थे द्रव्यों की परिभाषाओं के ऊपर। ठीक है ना, एक बार आप परिभाषाएं लिख लीजिए जी। सही हो जाएगा काम। एक एक द्रव्य की परिभाषा बोलता हूँ क्रम से। ठीक है, जी। सबसे पहले जीव द्रव्य। जी द्रव्य जो जानता देखता है, हाँ। सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव द्रव्य। इसमें कोष्टक में आप ले लो फीलिंग फैक्टर, वो जीव द्रव्य का ही काम है ना। फीलिंग फैक्टर, फीलिंग करना, फीलिंग कौन करता है? वो जीव ही करता है, क्योंकि फीलिंग ज्ञान के कारण होती है। ठीक है ना, पुद्गल द्रव्य के बारे में एक बार। अब नेक्स्ट इज पुद्गल। पुद्गल जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है, वो पुद्गल द्रव्य कहलाता है। वर्ण गंध पाया जाए वो पुद्गल द्रव्य है, जिसमें स्पर्श वर्ण गंध, स्पर्श रस गंध वर्ण जाए वो पुद्गल है। ठीक। धर्म द्रव्य जो गति में निमित्त कहा जाए, वो धर्म द्रव्य है। एक शब्द में यदि इसे कहेंगे तो आप लिख सकते हो गति हेतुत्व।
धर्म द्रव्य को एक शब्द में लिखोगे गति हेतुत्व। ठीक है ना। हेतु हेतु मतलब होता है कारण, रीजन। अधर्म द्रव्य जो ठहरने में निमित्त कहा जाए। वो अधर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य जो अधर्म द्रव्य को आप कोष्टक में लिख लीजिए एक शब्द में, स्थिति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य बराबर स्थिति हेतुत्व। आकाश द्रव्य जो जगह देने में निमित्त कहा जाए। जो जगह देने में निमित्त कहा जाए। इसको आप एक शब्द में लिखिए अवगाहन हेतुत्व। अवगाहन। अवगाहन मतलब होता है जगह। अवगाहन हेतु हेतुत्व। अवगाहन मतलब जगह है ना। और काल द्रव्य की लिखिए जो परिणमन में निमित्त हो, परिणमन में निमित्त कहा जाए। अब आपने बताया काल। काल द्रव्य जो परिणमन में निमित्त कहा जाए वो काल द्रव्य। जो परिणमन में नमन में निमित्त कहा जाए वो काल द्रव्य है। परिणमन माने होता है, इसको आप एक शब्द में लिखोगे परिणमन हेतुत्व। परिणमन क्या है वो थोड़ा और समझ लो, उसके बाद फिर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। परिणमन मतलब होता है अवस्थाओं का परिवर्तन। होता है मतलब क्या? मतलब हाँ क्या होता है मतलब? परिणमन बराबर अवस्थाओं का परिवर्तन। परिणमन बराबर परिस्थितियों का बदलना, अवस्थाओं का परिवर्तन। का परिवर्तन या बदलना के लो, अवस्थाओं का बदलना वो परिणमन कहलाता है। जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो बदलाव हुआ ना, तो हम ये कहेंगे उसको कि परिणमन हो गया। जी जी। जैसे बच्चे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा। हाँ, बच्चे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा। तो हमने उसको एक शब्द में क्या कहा कि इसमें परिणमन हो रहा है, बदल रहा है, तो वो चीज कहलाती है परिणमन। तो परिणमन में हेतु कौन होता है? काल काल द्रव्य होता है। ठीक है ना। काल द्रव्य जो है वो दो प्रकार का होता है, एक निश्चय काल, एक व्यवहार काल। तो व्यवहार काल में तो आएगा आपका समय फैक्टर, मतलब जो टाइम लग रहा है बदलने में, काल। और निश्चय काल और व्यवहार काल। हाँ ठीक है ना। निश्चय काल है और एक व्यवहार काल है। निश्चय काल का मतलब? निश्चय काल मतलब परिणमन हेतुत्व, और व्यवहार काल माने जो समय फैक्टर है वो।
हाँ, जैसे घड़ी, घंटा, दिन, वर्ष, ये जो समय जो जा रहा है ना, जो कुछ बदलने में जो टाइम और लग रहा है। ऐसे ही निश्चय काल मतलब निश्चय काल मतलब जो परिणमन हो रहा है वो जो निश्चय क्या है। हो रहा हाँ, काले बाल से सफेद बाल होना, बड़ी पेंसिल से छोटी पेंसिल होना, शार्प करने है। से। हाँ, ये निश्चय काल है। ये जो बदलाव हो रहा है उसमें जो समय लग रहा है वो व्यवहार काल कहलाएगा। वो है। ठीक है ना? हाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अभी और भी इसको प्रैक्टिकल रूप में मैं आपसे ही चाह रहा हूँ कि आप कोई भी काम लेके इसमें 6 द्रव्य घटित करो। मतलब जिसमें 6 द्रव्य किस प्रकार से काम कर रहे हैं केवल एक वर्क को लेके। जैसे होमवर्क के रूप में आपको देता हूँ, ये जो उंगली हिल रही है, उंगली हिलने में कौन कौन से द्रव्य निमित्त हैं? आपने कल समझाया था, इसमें हाँ, काल द्रव्य भी है, जीव द्रव्य भी है, पुद्गल भी है, आकाश भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है। इसको रोकने में निमित्त, इसको चलाने में निमित्त। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि विश्व का कार्य क्या हम इसको कह सकते हैं, ये जो हो रहा है। विश्व में तो सारे ही कार्य हो रहे हैं, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे आप धो रहे हो, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे फिर रहे हो, सारे ही कार्य विश्व के हैं। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ कि ये क्या उंगली मिलाना विश्व का कार्य है ना? मतलब तो ऐसे आप जितने भी कार्य कर रहे हो उसमें आप देखना कि क्या ये सारे कार्य 6 द्रव्यों के सहयोग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब निमित्त के जैसे लोग या फिर 6 द्रव्य अपने अपने रूप में कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने कप कॉफी का उठाया, कप कप ये कप भी तो अपनी स्पेस बनाए हुए है इस कमरे में। इस कमरे को अपन विश्व बोल दें, इस कमरे को हम विश्व का रूप दें, तो इस कमरे में सब कुछ है, तब भी बहुत कुछ आने की गुंजाइश है। मतलब मैं मम्मा है कमरे में, ये कप भी आ गया, मैं इसे पी भी रही हूँ, ये पेन भी आ गया, इसने भी अपनी जगह ले रखी है, हवा है, टीवी है, पिक्चर्स है, पेंटिंग है, किताबें हैं, सब कुछ है, सब कुछ। और कहीं कुछ और भी आना या एंडलेस इसके अंदर आना संभव है। हाँ, इसके अंदर मैं खुद एक जीव द्रव्य ज्ञान जानने वाला बैठी हूँ, काल समय आपके साथ पढ़ रही हूँ और आगे तक पढ़ूंगी। अभी मैंने स्टार्ट किया, जैसे 6:15 पे स्टार्ट किया, 7:15 तक मैं आपसे पढ़ने वाली हूँ। पुद्गल द्रव्य इसके अंदर सब कुछ है, ग्लास, ग्लास, पर्दा, टेबल, कुर्सी, सब कुछ है। स्पेस मैंने आपको बता ही दिया। धर्म अधर्म ये है कि अभी मैं लिख रही हूँ, फिर मैं रुक रही हूँ, फिर मैं लिख रही हूँ, फिर मैं रुक रही हूँ, तो धर्म भी हुआ, अधर्म भी हुआ। ठीक है। सब कुछ, अगर मैं इसे विश्व मान के, एक कमरे को विश्व मान लूं, और तो इसके अंदर सब कुछ हो रहा है। मैं सांस भी ले रही हूँ, सांस छोड़ भी रही हूँ, और क्रम से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप ये सोच रहे हो कि धर्म ने ये किया, अधर्म ने ये किया। किया वाला चीज यहाँ नहीं है, निमित्त है। निमित्त है मतलब केवल वो खड़े होते हैं वहां पर, उनकी वैल्यू 0 है। अच्छा। निमित्त के कथनों में हमेशा ये चीज दिमाग में रखना अच्छा। कि निमित्त वहां पर रहेगा जरूर, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। 0। उसने किया है ऐसा नहीं है, जी। क्योंकि यदि वो करेगा तो उसका काम कौन करेगा? जी। वो भी तो अपना काम कर रहा है। ठीक है ना? जस्ट वो तो काम हो रहा था तो वहां पर निमित्त खड़ा था। तो के किसको दिया कि काम किसने किया कि साहब किसने किया है, ऐसा कहने में आता है। किया नहीं है, वो तो काम ऑटोमेटिक हो ही रहा था। मतलब ठीक है ना? पेन लिख रहा है, पेन थोड़ा लिख रहा है, लिख तो मैं रही हूँ। या कहने में आता है सारे का, किताब लिख रही है तो पेन रहा है। इस वक्त पहले मैं दे चुका हूँ। हाँ। इसमें आप व्याप्त संबंध घटित करना जी। तो ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा। जी। ठीक है ना? और भी धीरे धीरे अपन समझेंगे। अभी तो केवल आप इतना समझना कि कोई भी आप एक काम लेना, जैसे मान लो आप चाय का कप उठाकर पी रहे हो, तो इस काम में 6 द्रव्य घटित करना। ये तो आंटी आप भी है ना? 6 द्रव्य घटित करना और ये देखना कि इस पूरे कार्य में
मैंने क्या किया, ये आप देखने की कोशिश करना। जितने भी काम हो रहे हैं सुबह से शाम तक के, आप हजारों काम कर रहे हो, हजारों काम में आप 6 द्रव्य घटित करना, और 6 द्रव्य घटित करने के बाद ये देखना कि मैंने क्या किया इसमें। जैसे झाड़ू लगाया, तो झाड़ू लगाने में 6 द्रव्य घटित करो, और फिर ये देखो कि मैंने क्या किया। मैंने तो टीवी चलाई, नहीं अभी नहीं, अभी ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अभी आप पहले 6 द्रव्य घटित करो, उसके बाद फिर ये देखो कि जीव द्रव्य का काम क्या था और जीव द्रव्य ने क्या किया। मैं तो जीव द्रव्य हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही जितने भी काम हो रहे हैं वहाँ 6 द्रव्य घटित करके, और फिर मैंने क्या किया वो आप घटित करने की कोशिश करना। अभी समय हो गया है, मुझे दूसरी क्लास लेनी है एक और। क्यों, अभी तो 10 मिनट बाकी है, 7:15। नहीं नहीं, मेरी 7:30 से और कहीं क्लास है, मुझे जाना है वहाँ पर। पहुंच। ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है इसलिए होमवर्क में दे रहा हूँ जी। कि आप जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को आप करते हुए ये दिमाग लगाना कि कौन से द्रव्य के निमित्त से कौन सा काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वास्तव में काम तो वो द्रव्य स्वयं कर रहा है, पर निमित्त के रूप में कौन सा द्रव्य आ रहा है और हमने क्या किया वहां पर। ठीक है, हम मतलब जीव द्रव्य जी। ये आप हर जगह लगाने की कोशिश करना, तो फिर धीरे धीरे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।